दोस्तों, मैं आज एक समस्या लेके आया हूँ किसान भाइयों की। मेरा नाम है धर्मेंद्र हिंदुस्तानी फ्रॉम हिंदुस्तान। मेरी समस्या ये है, किसान भाइयों ने जो सीएम साहब के कहने पे 7,000 रुपये के चक्कर में अपना खेत ख़राब कर लिया, जहाँ कोई भी फसल नहीं उग पाई। आज भी खेतों में अड़ंगा इतना खड़ा है कि किसान कल उसको करवाएगा तो 10,000 रुपये वैसे खर्चा आ जाएगा। अगर धान बोता तो करीबन 50-60 हज़ार रुपये किसान बचाता। गवर्नमेंट कहती है हम किसानों की फसल का दुगना रेट करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ऐसे तो आय दुगनी होगी नहीं। आज मुआवजे के लिए जाते हैं तो मुआवजा गवर्नमेंट देती नहीं है। क्यों? उनको चाहिए केसीसी कार्ड जिनका बीमा हो सके, और जो छोटे किसान हैं उनका बीमा हो नहीं सकता। वो क्या करेंगे? आगे देखिए, मैं आपको जिन्होंने ज्वार बाजरा बोया था उनकी फसल का क्या हाल है। मैंने खुद अपने 2 किलो में मूंग बोए थे, मेरे ख़राब हो गए। अभी मैं आपको बाजरा और दिखा रहा हूँ, देखना आगे चल के ज्वार बाजरा, क्योंकि यहाँ सब खेतों में अड़ंगा खड़ा है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। इतनी बारिश, इतना पानी हुआ है। हमारे इस एरिया में खाली धान की फसल हो सकती है, मगर धान की ये सीएम साहब के कहने पे गांव वालों ने बोई नहीं। सरकार का समर्थन किया, सरकार का साथ दिया, मगर सरकार देखते हैं अब कैसे किसान का साथ देती है। क्या 7,000 रुपये में किसान की आय दुगनी हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसमें किसान ने किस भाई ने माल ने बटाई ने किला ले रखा था, उसका क्या होगा? जिन्होंने खर्चा लगा दिया, बाई बोई का बीज डाला, ये देखिए ज्वार का क्या हाल है। क्या ज्वार ऐसी होती है? ऐसी किसान की फसल का दुगना रेट मिलेगा? यहाँ तो कोई खेत के अंदर आके देखता भी नहीं है। दुगना रेट की तो बात अलग ही है। आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया। ये देखिए ज्वार का कैसी हो गई है, जैसे जला रखी है। आगे चलो, मैं आपको और दिखाता हूँ। वो देखिए दूर बाजरा दिखाई दे रहा है। क्या सिचुएशन है आज के दिन बाजरे की? क्या गवर्नमेंट ऐसा बाजरा लेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या, किसान भी नहीं लेगा। किसान लेगा कहाँ से लेगा? बेचारे कुछ हुआ ही नहीं। आगे चलिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये खेतों में से पानी भरा हुआ है, नहीं पानी निकासी का कोई प्रबंध हुआ, नहीं ज़मींदार के बारे में कोई सोचा गया। अगर फसल नहीं होगी तो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? पिछली जो गेहूं की फसल थी वो भी बारिश की वजह से ख़राब हो गई, और अब ये फसल तो क्या ज़मींदार ऊपर उठ पाएगा? क्या किसान भाई कुछ कर पाएगा? आगे देखिए, मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। किसी भाई ने बाड़ी बोई, किसी ने ज्वार बोया, किसी ने बाजरा बोया। मैंने खुद अपने 2 किलो में मूंग बोया। मैंने बटाई का किला ले रखा था। ये देखिए, मैं आपको ज्वार नज़दीक से दिखा रहा हूँ, क्या हाल है ज्वार का। क्या ऐसी ज्वार होती है? किसान की आय दोगुनी करेगी गवर्नमेंट। अगर ऐसी है तो हर किसान के खेत की सर्वे की जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, कुछ तसल्ली होगी। उसका खर्चा जितना लगा वो मिलेगा, मगर नहीं, सिर्फ वोट चाहिए। वोट के लिए कुछ भी होगा। आय किसान की आय दुगनी होगी कागज़ों में। ये देखिए ज्वार का क्या हाल हुआ है। कोई हेल्प कर सकता है किसान की? कोई नहीं कर सकता। किसान को तो ऐसे बोलते पता नहीं कितना कमाता है, मगर बेचारा किसान ही जानता है वो क्या कमाता क्या नहीं कमाता। मैं अब अपने खेतों के रास्ते चल रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट कहती है हम खेतों के रास्ते पक्के करवा रहे हैं। ये देखो हमारा खेतों का रास्ता कितना पक्का है। इंसान तो क्या, जानवर भी आने से डरेगा। आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है। ये है बाजरे की फसल किसान की, कितनी अच्छी खड़ी है। अगर शायद भगवान इसको दे देता तो अच्छा हुआ होता, मगर किसान का कोई साथी नहीं है, किसान की कोई मदद करने वाला नहीं है। हमेशा ये सोचते हैं पता नहीं किसान क्या लूट के खाता है। वही बाजरा, वही रेट, आज भी वही रेट, 10 साल पहले भी वही रेट, 150 रुपये, कुछ नहीं बढ़ता। डीएपी का कट्टा 4 गुना रेट बढ़ गया, मगर किसान की फसल का दाम नहीं बढ़ा। किसान वहीं पर की वहीं रह रहा है। आगे देखिए, मैं आपको और भी दिखाऊंगा किसान कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या रास्ता है, कितनी गवर्नमेंट हेल्प करती है किसान की। मैं रास्ते पर चल रहा हूँ,
क्योंकि दूर का नज़ारा हमें दिखा नहीं सकता, नए खेतों में घुस सकता हूँ। खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो फिर मैं यहाँ नहर पे खड़ा होकर के आपको दूर तक दिखाऊंगा, जहाँ तक दिखाई दे आप देखना, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और किसानों को जो जुर्म कर रही है गवर्नमेंट, अभी भी टोल टैक्स पे किसान को टोल भरना पड़ रहा है। क्यों? क्या एक किसान ही बड़ा पैसे वाला है क्या? वो ज़्यादा कमाता है? ये देखिए, जहाँ तक आप देख सकते हैं वीडियो में, जहाँ तक दिखाई आपको दे रहा है, वहाँ दूर दूर तक देखिए, कुछ भी कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो खड़ी है। जो हरा दिखाई दे रहा है ये अड़ंगा है, जिसे किसान पाड़ करके अपने खेत में फसल की जगह अड़ंगा हटा देता था और फसल को रखता था। मगर क्या करे किसान, यहाँ दूर दूर तक जंतर है। इसमें क्या आमदनी है किसान की? कोई आमदनी नहीं है। पर क्या करे बेचारा, खेत में अपने आप उग जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो नहीं उगती, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो नहीं उगती, उस पर किसान को मेहनत करनी पड़ती है। और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अपने आप उगाती है। ये साइड में झुंडा बोलते हैं, झुंडा, ये जम उगा हुआ है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, नुकसान ही है किसान को। अगर किसान के खेत में हो जाए तो ये किसान को बड़ी मकसद करनी पड़ती है, जेसीबी तक निकालने के लिए बुलानी पड़ती है। मगर गवर्नमेंट का इसके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी किसान का कोई मदद कर सके, किसान की मदद कर सकता है तो एक ऊपर वाला ही कर सकता है, वो भी ऐसी मदद कर रहा है। अभी यहाँ साथ में एक ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर बेचारा क्या करेगा, वो सर्विस के लिए चला रखा है। ये जो अड़ंगा खड़ा है उसको बहा देगा तो अगली फसल बोने लायक हो जाएगी, खेतों का पानी सूख जाएगा। ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ये देखिए, रास्तों में पानी भरा हुआ है, आने जाने का भी रास्ता नहीं है। अगर किसान हो गया बेचारा, पजामा समा करके, पैंट समा करके कच्चे कच्चे में निकल पड़ता है फसल को देखने के लिए। ये देखिए, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आगे चलिए मैं आपको बाड़ी दिखाऊंगा। ये देखिए, इस खेत में बाड़ी बोई गई थी। कहीं भी आपको कोई पेड़ दिखाई दे रहा हो बाड़ी का? कहीं नहीं है, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा हो? क्यों? ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, आप किसानों के साथ आइए, उनकी मदद कीजिए। अगर किसान है तो हमारा देश है। हमारे किसान भाइयों के पास और कोई रोज़गार नहीं है, एक खेती बाड़ी है। आप ये मत सोचिए किसान खेती बाड़ी में ज़्यादा कमाता है। अगर जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो किसान लगा देता है, फिर भी बेचारा अपना लगा रहता है। ये नहीं सोचता तुझे बचेगा क्या नहीं बचेगा। गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त और करूँगा कि किसान भाइयों को फसल के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और जो भी भाई देखने वाले हैं वो सब किसान भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ, उनको सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो उनके बारे में गलत कमेंट मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।